सभी साथियों राम राम भाई, स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई बहुत से साथियों का डाउट है कि भाई जो अपना रनिंग है जेल वार्डन की वह फिर से कराई जाओगी या फिर हरियाणा पुलिस वाले हम कर चुके हैं वो पुराना डाटा उठा हुआ है। और भाई कई जो प्रेग्नेंट वुमेंट्स हैं उनके मैसेज देखे हैं मैंने, वे कहने लग रही हैं भाई हमने किस प्रोसेस तक गुजरना पड़ेगा, हमने कहाँ मेडिकल सबमिट करना पड़ेगा, जो एबसेंट भी हो चुकी हैं। तो भाई सारी चीज़ें हैं जो आपकी फोर्थ लिस्ट की है, लड़कियों की सेकंड लिस्ट के चांस है, इनके ऊपर आप बात करांगे। ठीक है, तो भाई यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी करने लग रहे हो हरियाणा पुलिस की। ठीक है, जो जेल वार्डन की है या जो भी इन पोस्टों के अंदर जिसके अंदर फिजिकल है उनकी मैं अपना बताऊंगा। और एक भाई जो फॉरेस्ट वाला जो बता रहे हैं बच्चे भाई फॉरेस्ट वाला यहाँ नहीं होगा, इस ग्राउंड पर नहीं होगा, कहीं और होगा, उसका भी मैं अपना बताऊंगा भाई वो कितना सच है। तो भाई सबसे पहला मैं अपना बता दूं, जेल वार्डन की जो रनिंग है ना वह फिर से हुआ है। ठीक है, ये नहीं है भाई हरियाणा पुलिस में भाई पहले रनिंग कर चुका है बच्चा वही डाटा उठा करके फिर से उससे रनिंग नहीं करवाई जाएगी, नहीं। उनका क्या है भाई उनसे दोबारा से सेकंड टाइम रनिंग करवाई जावा है। जेल वार्डन वालों का शेड्यूल भी आ रखा, आपने पता है बच्चे रनिंग करके भी जाने लग रहे हैं। और 27 तारीख को एबसेंटी जो लड़कियां हैं वे बुला ली थी, लगभग जो 3-4 पोस्टें में जिनमें एबसेंट थी, लेकिन अब उनका कोई चांस नहीं है बुलाने का। लेकिन हाँ, एक नोट डाउन करो बात ने भाई, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ठीक है, जितनी भी जो लड़कियां हैं भाई उनके लिए भाई साहब इन्होंने सुविधा कर रखी है। एड्रेस दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा भाई रूम नंबर 301, इस एड्रेस में नोट कर लियो, रूम नंबर 301 और ब्लॉक सी के अंदर है ये, सेक्टर 6 के अंदर पंचकुला अपना क्या है वहाँ पर एक ऑफिस है, वहाँ पर अपने क्या है टीम वगैरह बैठी है इनकी। आप अपने मेडिकल वगैरह वहाँ पर सबमिट कराओ, ठीक है, जिससे आपको वहाँ पर टाइम मिलेगा आगे, आपको मेन एग्जाम में भी बैठाया जाएगा। ठीक है, आपसे पेपर भी लिया जाएगा, आपका रिजल्ट भी हो जाएगा, लेकिन आपका जो मेन जो पीएचडी है ना वो होगा ज़रूर, लेकिन वो बाद में होगा, उसके लिए आपको इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और हाँ, अब कई कमेंट करेंगे लड़के भाई मेरा सीरियस इंजरी है, क्या मेरे को टाइम मिलेगा, क्या मैं भी वहाँ जा सकता हूँ। तो मैंने भाई वहाँ आपकी बात रखी थी कि भाई सर लड़कों का ही बताओ, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई लड़कों का नहीं है, लड़कों को हमने काफ़ी टाइम पहले दे रखा है, आज से पीएचडी शुरू नहीं है, काफ़ी टाइम पहले से पीएचडी शुरू है। और भाई इतने दिन में तो कोई भी इंजरी हो वो अपनी ठीक हो गई होगी, और भाई ज़्यादा इंजर्ड है तो फिर वो हरियाणा पुलिस की भर्ती नहीं किसी और चीज़ की तैयारी कर ले भाई। ठीक है, और भाई जितनी भी लड़कियां एबसेंट थी जेल वार्डन की, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में थी, जिड्डी की थी, या फिर एएसआई जो असिस्टेंट वाली थी जेल वार्डन की थी, तो भाई उनने क्या है 27 तारीख ने बुला लिया गया। अब भाई उनमें तक कोई भी लड़की एबसेंट होगी उन्होंने तो उनने भाई अपनी आँख छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ना उनने अब दोबारा था मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बेरा है लड़कियां पहले ही रनिंग ज़्यादा क्वालिफाई करके गई हैं, तो इन्हें तो भाई बच्चे कम ही लेने हैं, आपने पता है पोस्ट का 10 गुना लेने हैं। तो और सेकंड लिस्ट की चांस बता रही थी लड़कियां भाई सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। देखो करंट सिचुएशन में ना जिस हिसाब से ये शेड्यूल चल रहा है ना, जैसे इन्होंने एबसेंटी बुला लिए सारे, अब लड़कियों का क्या है कि सारा काम एक साइड इन्होंने कंप्लीट सा कर दिया, फॉरेस्टर वाला रह रहा है वो भी आपने बताऊंगा मैं, तो वो सारा कंप्लीट कर दिया इन्होंने। और कंप्लीट करने के बाद अब सेकंड लिस्ट के चांस है ना के बराबर है। अगर मैं वहाँ देखो आपका बता रहा हूँ भाई ग्राउंड लेवल की रियलिटी बता रहा हूँ भाई, सेकंड लिस्ट के चांस ना के बराबर है। और उसी तरह जो लड़कों की फोर्थ लिस्ट है भाई, लड़कों का क्या है कि अभी एबसेंटी वाला और वो वाला जो मैटर है ना वो पता नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है अभी कब आएगा। हाँ एक बात ध्यान से सुनो, आएगा ज़रूर। ठीक है, एबसेंट वाले बच्चों को बुलाएंगे ज़रूर, अपनी तैयारी मत छोड़ना, एक टाइम ज़रूर देंगे, लेकिन हाँ इनका ये मानना है कि अगली बार से हम ऐसा प्रावधान कर देंगे कि भाई एबसेंट वाले बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भाई एबसेंट देखो जो जेनुअन रीजन है उसको तो देखो मौका मिलना चाहिए, लेकिन कई बच्चे की हैं मेरी तैयारी नहीं है तो मैं जानबूझ के एबसेंट हो गया, तो वे कुछ बच्चे ऐसे हुए हैं तो जिसके कारण भाई आपने पता है भाई चेंज भी होती रहा है रूल्स। तो उसी तरह था ना भाई सेकंड लिस्ट के चांस है लड़कियों के बहुत कम है, और उसी तरह से भाई फोर्थ लिस्ट के चांस का पता बाद में चलेगा जब बच्चों को एबसेंटी को बुला लेंगे, लड़कों का जेल वार्डन का कंप्लीट हो जाएगा तब पता चलेगा आपको। और आपको पता है भाई जेल वार्डन का शेड्यूल चल रहा है, और यहाँ पर भाई जो मौसम है बारिश का मौसम है, ठीक है, अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है, लेकिन किसी ना किसी दिन अगर ज़्यादा बारिश होगी ना तो वो शेड्यूल कैंसिल भी हो सकता है। तो टाइम टू टाइम अपडेट रहा करो आप, और अपडेट रहने के लिए भाई आपके लिए हम पंचकुला स्टे कर रहे हैं, और भाई चैनल ने सब्सक्राइब करने का काम है, सिर्फ आपका घर बैठे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। कोई भी डिपार्टमेंट की जो भी अपडेट रहेगी ना बिल्कुल जमा लेटेस्ट वो आपको मिलेगी। मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट भी बता दिया, ठीक है, कि भाई जो लड़कों की है भी जैसे फोर्थ लिस्ट के चांस कम है, सेकंड भी नहीं आएगी। और जितने भी साथी ये कमेंट कर रहे थे कि भाई वार्डन का दोबारा से पीएचडी होगा क्या, तो भाई दोबारा से पीएचडी होगा। ठीक है, आपने शेड्यूल भी देख लिया होगा, लड़के जो हैं लड़कों का शेड्यूल भी डाल रखा है मैंने। ठीक है, और काफ़ी जो लड़के हैं भाई रनिंग क्वालिफाई करके भी जाने लग रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जब हरियाणा पुलिस का था तो गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन अब की बार थोड़ी ठंड है। और मैं तो यही कहूँगा आपने अगर किसी भी कारणवश कोई भी लड़का अगर हरियाणा पुलिस में रह गया था रनिंग के दौरान तो उसके लिए जेल वार्डन में बहुत सुनहरा मौका है भाई। ठीक है, ये मौका आता ना जाने दियो, और टाइम टू टाइम ना अपडेट रहने खातर ना आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, कोई भी अपडेट होगी आपने जरूर बतावांगे। हाँ, और एक क्वेश्चन और है भाई बहुत से साथियों का, भाई जो फॉरेस्ट गार्ड वाला है जिसमें जो 25 किलोमीटर की रनिंग है, मतलब लड़कियां की और लड़कों की जो ज़्यादा मैक्सिमम जो रनिंग है उसमें, तो उसका फिजिकल कहाँ होगा। तो ठीक है, ध्यान तो सुनो ये बात, देखो उसका फिजिकल चाहे तो यहाँ हो चाहे कहीं पर हो, ठीक है, आपने तैयारी करनी है। ठीक है, अगर आप ये डिपार्टमेंट तक क्वेश्चन करोगे, या भी कई बच्चे यहाँ भी हैं जेल वार्डन वाले भी यहाँ रनिंग करने, वे पूछे जाएँ कि सर जी उसका पीएचडी कब होगा, कब होगा, कहाँ पर होगा। देखो यार तारा जो काम है ना वो काम है तैयारी करना।
तो हम इस तरह से तैयारी बिठाओ, चाहिए तारा उधर उधर ले लेवा, ठीक है, फिजिकल चाहे वहाँ पर ले लेवा, कहीं पर भी लो, आपने फालतू बात हम ध्यान नहीं देना है। तम क्या करने लग रहे हो भाई, तम करो हो वो क्या कर रहा है, मिसगाइड से होने लग रहे हो। कोई बंदा अपने नुकद है वहाँ पर होगा, कोई यूट्यूबर आके अपने नुकद है वहाँ पर होगा। अरे भाई जब मैं बताने लग रहा आपने यहाँ पर डायरेक्ट डिपार्टमेंट से बात करके, ठीक है, आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेट डालते हैं हम। यहाँ पर बारिश आती है तो भी हम ये वीडियो डाल देते हैं कि भाई आज का दिन बारिश आई है, अपना जो है स्टे करना है, या अपना जो पीएचटी है भाई थोड़ा सा आप अवेयर हो जाओ उसके बारे में। और डिपार्टमेंट की जो भी अपडेट रहती है ना आपको सबसे पहले डालते हैं आप, ठीक है। लड़कियों का भी बता दिया मैंने, रूम नंबर 301 है जो ब्लॉक सी के अंदर है, ठीक है, सेक्टर 6 के अंदर पंचकुला में। वहाँ पर क्या कि अपने मेडिकल वगैरह ले जाओ, ठीक है, जो डॉक्टर ने बोल रखा आपको, रेस्ट बोल रखा, या जो भी आपका मेडिकल बनवा रखा आपने उधर लेके जाओ, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है वो, और लड़कों के लिए नहीं है। कई भाई लड़कों पहुँच जाओ वहाँ पर, भाई मेरा तो ये दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, नहीं, मैंने साफ क्लियर किया था कि सर जो लड़कों को है जो टाइम मिला, उन्होंने बोला भाई लड़कों को टाइम हमने काफ़ी दिया, आज से पीएचटी शुरू नहीं है, काफ़ी टाइम होगा पीएचटी शुरू हुए। तो भाई लड़कों के लिए खास बात है, ध्यान रखना, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना। और जेल वार्डन वाले भाई आपकी रनिंग है ना भाई आसान हो गई है हरियाणा पुलिस से, क्यों, क्योंकि मौसम हो गया ठंडा, ठीक है, और ठंडे मौसम में अच्छी रनिंग होती है, वही शेड्यूल है। अब बच्चे क्या करने लग रहे हैं, पूछे हैं कि भाई सब सेकंड शिफ्ट वाले फर्स्ट में जा सके हैं। देखो सेकंड वाले फर्स्ट में नहीं जा सकते एज पर रूल, लेकिन किसी को कोई इमरजेंसी है, या किसी का कोई एग्जाम है, या किसी हिसाब से कोई भी ऐसी जो इमरजेंसी है ना उनको सही लगे तो वो आपको भेज सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वाले जो है सेकंड में जा सकते हैं। फर्स्ट वाले का कोई मैटर नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला तो लेट होगा। अगर कोई बच्चा दूर से आ रहा है कहीं से तो वो बच्चा तो लेट हो रहा है, उसको तो मौका वो देंगे सेकंड बैच में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेकंड वाला है ना फर्स्ट में नहीं, क्योंकि इस तरह से तो फिर अव्यवस्था फैल जाएगी। और एक खास बात और सुनो, ध्यान है, आप कई बच्चे का है कि डिपार्टमेंट भाई हमने बार बार बुलावा है, जेल वार्डन में फिर बुला लिया, फिर उसमें पीएमटी बुलाया, फिर पीएचटी में, भाई नौकरी मिलने लग रही यार सामने, चाहे 20 चक्कर काट दो यार, ठीक है, नौकरी मिलने लग रही ना। और इतनी पीएचटी वाली फिजिकल वाली जितनी भी पोस्टें थी उनका एक साथ होने लग रहा है। आप खुद सोच के देखो, बार बार मैं डिपार्टमेंट यार व्यवस्था कैसे करेगा, मशीनें मंगवाना बार बार, मैं वो चीज़ें व्यवस्था करना, टेंट का इंतजाम, और इतनी अच्छा व्यवस्था कर रखी है यार, पंखे लगा रखे। और पीएमटी के दौरान तो भाई कूलर लगा रखे थे, और आपने पता है आपने क्या व्यवस्था करी है वह, आपने कई तो पंखे भी तोड़ दिया, फिर रात का टाइम पर गिर गया अपना, तो जो भी हो वो देखो भाई थोड़ी व्यवस्था बनाए रखा करो, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी आपके साथ कोऑपरेट करा है। बच्चों के लिए उन्होंने एलईडी लगा दी, ठीक है, टाइम देखने के लिए, कि बच्चों को पता चल जाए भी अपना टाइम क्या है, भाई क्या टाइम आया है, और बच्चा ताकि तैयारी कर सके। लेकिन उसमें बच्चे क्या करने लग रहे हैं, एलईडी में तो टाइम देख लिया, अंदर फिर लैपटॉप में जाके पूछे हैं, फिर लैपटॉप में क्या है कि थोड़ा सा अलग टाइम बता दिया किसी ने, भाई किसी कारणवश सकता है, या तो वो पिछले वाले बच्चे का टाइम हो, क्योंकि आपने पता है अभी सर्वर का जो डाटा है वो कैच करता है, और फिर उसके बाद में आपको बताता है क्या बताओ पिछले बच्चे का, क्या बताओ अगले बच्चे का। लेकिन जो एलईडी में टाइम है ना वो 101% सही है, और डिपार्टमेंट दावा करता है भाई हमारा जो एलईडी का टाइम है ना बिल्कुल सही है। और आप कभी भी देख लेना किसी भी फिजिकल में आपको यह नहीं मिलेगा, जो पीएचटी का जो टाइम है एक्यूरेट, जो टाइम टू टाइम आपने जो अपडेट मिलने लग रही है ना भाई मेरा टाइम किस टाइम में क्वालिफाई हुआ है, तो ऐसा आपने किसी फिजिकल में देखना नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चा ने क्या, जितनी सुविधा दे रहे हैं ना बच्चे उतनी ज़्यादा सुविधा और मांग रहे हैं। बच्चे नहीं सोच रहे कि हमारे लिए इतना अच्छा कर रखा है, इतनी अच्छा व्यवस्था कर रखी है, बैग रखने की, वहाँ रेस्ट एरिया की काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। भाई आप तो ना 1 दिन आओगे, 2 दिन आओगे, 3 दिन आओगे, ठीक है, चलो आपका चौथा चक्कर होगा। लेकिन आज देखो ना डिपार्टमेंट वाले कितने टाइम से, कम से कम भी 2.5-3 महीने हो गए होंगे, 3 महीने तक बंदे क्या है कि सुबह आते हैं, ठीक है, अगर उनको 4 बजे ग्राउंड पे आना है ना तो उनको घर पे तो 3 बजे उठना पड़ेगा, आपको पता है इस चीज़ का। तो भाई वो भी आपके साथ में बहुत कोऑपरेटिव है, तो इसलिए ना भाई व्यवस्था बनाए रखा करो, और अपने जेन्युइन डाउट है ना उन जेन्युइन डाउट्स का आप सोल्यूशन मांगा करो उनसे। और असल में तो क्या कि हम आपके लिए हर वीडियो डालते हैं। अब कई साथियों का कमेंट है 4th लिस्ट आएगी, 2nd लिस्ट आएगी, मैं देखो आप खुद समझदार हो, आप समझो उस चीज़ ने, बच्चे कितने होने लग रहे हैं, बच्चे कितने डिस्क्वालीफाई होने लग रहे हैं, के रेशियो आने लग रहा है, इस हिसाब से मेरे को अगले की तैयारी करनी चाहिए या पिछले पे अटका रहना चाहिए। मेरा ये मानना है जो बंदा एक ही पोस्ट पे अटका रहता है ना, ये सोचता नहीं मेरा तो किसी में नाम ही नहीं आएगा, मेरा तो अटका, भाई आगे आने वाले टाइम में पता है हरियाणा पुलिस की वैकेंसी और आने लग रही है, ग्रुप डी का फॉर्म भरवा लिया तो इसका भी आगे जल्दी एग्जाम होगा, ठीक है, तो इनकी तैयारी करो ना आप, और चीज़ों में ध्यान रख करके उन चीज़ों की भाई डिस्ट्रैक्शन में बढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब कि आपका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो रहा है, फिर आपने वही टाइम लगना है औरों की तरह, कोई 5-5 साल तैयारी करे, कोई 6-6 साल तैयारी करे है। लेकिन भाई नेक नियत है, आप 3-4 महीने तैयारी कर लोगे ना तो हरियाणा का एग्जाम भाई क्रैक हो जाया करे है। और ये डीसी वाले तो भाई, ग्रुप डी और सी वाले तो भाई आसान होते, इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होते ये। अब आप कई साथी पूछेंगे कि भाई हाँ 5 साल हो गए भाई ने तने के बेरा भाई तैयारी कर दे हम करा, हाँ भाई मैं बताऊँ लगन तो तैयारी करो, ठीक है, लाइब्रेरी में बच्चे आवे भाई, ठीक है, मूवीज़ देखें, वेब सीरीज़ देखें, लेकिन पढ़ाई कितनी करें हैं, ठीक है, कितनी पढ़ाई करें, आप सच्ची अंतरात्मा तो बता के देखो आप कितनी पढ़ाई करो। तो भाई टाइम टू टाइम है ना, जो हम रहे हम अपने बताने लग रहे कि अपडेट चलाना लग रहा है कि नहीं चलाना लग रहा। और जिन भी साथियों का भाई जेल वार्डन का जो पीएचटी है ना वो अपने टाइम टू टाइम आओ, फर्स्ट वाले फर्स्ट में आओ, सेकंड वाले सेकंड में आओ, और अच्छी तरह आता है भाई अपना पीएचटी दो, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। और पीछे के जो भी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं या ग्राउंड की है या जिस हिसाब से जो भी है, या हरियाणा पुलिस में कोई बच्चा रह गया था पीएचटी तय, तो उन चीज़ों गलतियां ना सुधारो, और सुधार के अपना जो पीएचटी है जेल वार्डन का क्लियर करो,
ठीक है। और बहुत से साथी भाई जितने भी आओ भाई मिले भाई, जितना तो मिल सका ना भाई उतना तो मिलने की कोशिश पूरी रहो हमारी। अब सभी साथी जैसे भाई आपने पता है भाई हमारे पास भी थोड़ा सा लिमिटेड समय होता है, हमें भी और काम करने होते हैं, ठीक है, और आपके लिए वीडियोस डालनी होती है, नोटिस लेने पड़ते हैं, तो काफ़ी काम होता है भाई। और आपका सिर्फ यही काम है, आप सब्सक्राइब कर दो, किसी भाई को जरूरत है उसके पास वीडियो शेयर कर दो, और टाइम टू टाइम आपने मैं हर चीज़ का अपडेट दूंगा। अब जो नए साथी हैं उन्हें ये नहीं पता पढ़ना कहाँ से है, ठीक है, उनके पास मार्केट में बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर वाले भी आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बुक्स आ जाएंगी मार्केट में, वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, कोई उसको बोलेगा ये पढ़, कोई उसको बोलेगा वो पढ़। लेकिन मैं आपने बताऊंगा कि जो बंदे सिलेक्शन ले रहे हैं, जो बंदे ऑलरेडी हरियाणा पुलिस में ज्वाइन है, ठीक है, उनने किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाई, किस तरह से उनने उनका टाइम टेबल रहा, तो उनके भी आपने आगे आगे पॉडकास्ट देखने मिलेंगे अपने चैनल पर। तो चैनल के साथ ना जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन जरूर दबा दियो ताकि अपने अपडेट मिल जाए, क्योंकि भाई ये अपना लास्ट मौका है। जो भी साथी यंग एज में है या जिसका वाक्य में लास्ट मौका ना, तो उसने में सानू सोचना भाई ये मेरा लास्ट मौका है, अब की बार में लगना ही है। तो भाई सभी साथी हैं ना इसी के साथ ना अपडेट रहा करो टाइम टू टाइम। और जिन भी साथियों का भाई PhD हो गया उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका भी जेल वार्डन का है या शेड्यूल में है तो उनने भी भाई बेस्ट ऑफ लक, अपनी अच्छे से PhD देना, और मैं अपने ग्राउंड पर मिलूंगा। और भाई साथियाँ जिन तक मिलना है, और भाई देखो आप आया करो, ठीक है, मिला करो, कोई दिक्कत नहीं, आपके डाउट है रखा करो, लेकिन जेन्युइन, ये नहीं है भाई पुराने डाउट है भाई ये है जी फर्स्ट वाले सेकंड में कर लेंगे, सेकंड वाले फर्स्ट में कर लेंगे, क्या। देखो जो जेन्युइन चीज़ें हैं ना उन पर ध्यान दिया करो। और जिन बच्चों का PhD होगा ना वो भाई अपने लाइब्रेरी या फिर जैसे भी घर पे पढ़ना, कहीं पर भी पढ़ना, अपना पढ़ लो। लास्ट में भाई सेल्फ स्टडी ही काम में आती है, ठीक है। आपको कोई दूसरा बंदा सिलेक्शन नहीं दिला सकता, आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, लेकिन जो लास्ट टाइम पे जो अपनी सेल्फ स्टडी है, अपनी जो उसके प्रति है ना कंसिस्टेंसी है जॉब के प्रति, पढ़ाई के प्रति, तो वो ज़्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ भैया अपडेट थी। प्रेगनेंसी वाला एड्रेस याद रखना भाई, जो अपना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो मैंने बता रखा है, ठीक है, जो अपडेट है। और भाई जितने भी साथी जेल वार्डन वाले हैं दोबारा से रनिंग होगी, मैंने आपको बता दिया। और किसी साथी का कोई भी डाउट होना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, ठीक है, उस पर भाई वीडियो जरूर लेके आवांगे, डिपार्टमेंट तक बात करेंगे कि कुछ मिल रहा है। और टाइम टू टाइम अपना ग्राउंड की वीडियो मिलती रहेगी, रनिंग की वीडियो मिलती रहेगी भाई, क्या कुछ मिल रहा है, कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जेल वार्डन में कितने, हरियाणा पुलिस में कितने थे, और एब्सेंट वालों का नाम भी आओगा, मैं आपने बता दूँ। तो अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। और बाद की बात भाई जी भाई मैंने आगे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो चीज़ें भूल जाओ, अपने फोकस रखो पूरा उन पढ़ाई के ऊपर। जिन बच्चों का क्वालीफाई हो गया है और जिनका रहता है PhD जेल वार्डन वगैरह का, तो वो अपनी भाई अच्छी तरह से तैयारी खींच लो, ठीक है। और बरसात का मौसम है, टाइम टाइम से आओ और टाइम टाइम से भाई अपने वापस जाओ, ठीक है। और सभी साथी भाई चैनल के साथ जुड़े रहो। नए साथी हो तो भाई सब्सक्राइब कर लियो, और पुराने हो तो भाई साहब हमने बेरा कर लिया, कितनी मेहनत करा, एक लाइक जरूर कर दियो मेरे भाई।